नमस्कार। मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके सामने यूएस लीगल चैनल को काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके समक्ष और आपके सामने रखूंगा वो है दिल्ली राइट के दौरान हुए पैसे का आवंटन और दिल्ली राइट को सांप्रदायिक दंगे फैलाने के दौरान किए गए इकट्ठे पैसे या करोड़ों का आवंटन होना या विदेशों से पैसा एनजीओ खाते में आना। और इस दौरान क्या होता है कि नागरिकता संशोधन बिल के दौरान दिल्ली में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग के दौरान जिसमें खालिद सैफी, उमर खालिद और बहुत सारे इस तरह के व्यक्ति थे जो देश में सांप्रदायिक दंगे और हमारे देश की लोकतांत्रिक घटनाओं को गिराने के तहत इस दंगे को संशोधन कर रहे थे और दंगे को फैलाने का उपचार कर रहे थे। इस दौरान खालिद सैफी जो एक नागरिक है और जो अभी भी जेल में बंद है क्योंकि उसे भी दिल्ली राइट के दौरान चांदबाग से गिरफ्तार किया गया था दंगों के बाद। और इस दौरान क्या होता है कि इन व्यक्तियों के द्वारा बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है और विदेशों से ये फंड एनजीओ खाते में आता है और बेसिकली ये जो भी मनी बाहर से आया ये सारा मनी खालिद सैफी के अकाउंट में आया जो इनका एक एनजीओ अकाउंट है। और उसके बाद ये जितना भी मनी था ये सारा डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग लोगों के खाते में किया गया क्योंकि बेसिकली ये साजिश थी कि भी दिल्ली में दंगे करवाए जाए। और उस दौरान एक प्लान और बनाया गया इन लोगों के द्वारा कि जब ही यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे उस दौरान इन दिल्ली के दंगे को दहलाने का एक कार्य किया जाएगा क्योंकि उन्हें पता था कि उस टाइम जो ये एजेंसियां है पुलिस की और पुलिस फोर्स है वो सारा दिमाग अपना प्रेसिडेंट के साथ रखेगी या प्रेसिडेंट को एक कोऑर्डिनेशन में या आप कह सकते हैं कि उनको एक स्पेशल सिक्योरिटी में लगाए रखेगी। और उसी दौरान इन लोगों ने दिल्ली के दंगे भड़काने के लिए एक नया माध्यम और एक नया स्वरूप सामने लाया और इन दौरान दिल्ली के दंगों के दौरान 1.66 करोड़ रुपए की राशि विदेशों से आती है और ये विभिन्न लोगों के खातों में आवंटन होती है ताकि आवंटन होने के बाद लोग दिल्ली के दंगों को दहला सके और एक नया असला बारूद खरीद सके जिससे दिल्ली में शांति को भंग किया जा सके। और शांति को भंग किया जाने के बाद सांप्रदायिक दंगे फैलते रहे और जिसमें बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग मारे जाते हैं। और इन लोगों के मारे जाने के बाद देश में एकता, अखंडता के ऊपर भी सवाल उठते हैं। और इसमें जो प्रोमिनेंट व्यक्ति रहे वो रहे आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर खान और उमर खालिद और इसमें रहे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। और जैसा कि आपको पता है कि उमर खालिद के पिताजी पहले सिमी ऑर्गेनाइजेशन के एक संपादक भी रहे हैं और उसके बाद ये यूनाइटेड फ्रंट ऑफ जो ये नया संस्था बनी है तो उसके संस्थापक खालिद रहा। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो आई पीएफआई के तहत ये अकाउंट में पैसे आते हैं और बैंकों के खाते में आते हैं।
विदेशों से ये पैसा आता है और जांच एजेंसी अब तक पता नहीं लगा पाई कि ये रुपया किस तरह से आता है। और जो ये सैफी था, ये इसने लगभग मलेशिया गया, मलेशिया से वहाँ ये नायक से मिलता है। नायक भी एक मास्टरमाइंड रहा दिल्ली के दंगे दहलाने के लिए। और इसके बाद जो इसमें पता चलता है कि ये पता चला है कि अरब देशों से और अन्य देशों से भी करोड़ों की संपत्ति आती है कि दिल्ली में दंगे दहला सके और भारत की एकता और अखंडता के ऊपर एक गहरा असर पड़ सके। और इसके बाद स्पेशल सेल के अधिकारी के अनुसार यह पता चला है खालिद सैफी के एनजीओ के बैंक खाते में पैसा आया था। यह रकम करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। स्पेशल सेल ने यह भी बताया है कि खालिद सैफी ने विदेशी फंड से दिल्ली के दंगे को कराया था और दिल्ली के इन दंगों के बाद देश में एक नया स्वरूप नहीं आया और एक सांप्रदायिक घटनाओं को एक नया स्वरूप दिया गया। और इसके बाद इसमें स्पेशल सेल अपनी जांच को अग्रसर कर रही है। ये जांच अगस्त महीने से शुरू हो चुकी है और इसके बाद इसमें तरह तरह के तथ्य सामने आ चुके हैं। और इसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा 15 अभियुक्तों के खिलाफ दिल्ली के करकरडुम्बा कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। और इसके बाद इसमें और भी व्यक्तियों और अभियुक्तों के नाम सामने आ रहे हैं, पर लेकिन वो नाम अभी भी आगे दिल्ली पुलिस के द्वारा और दिल्ली पुलिस के स्पेशल क्राइम ब्रांच के द्वारा आगे अभी पेश नहीं किए गए। बट आगे आने वाले दिनों में जो ये दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और उसके बाद खालिद सैफी सहित अन्य साजिशकर्ता पर दंगाइयों को रुपए बांटने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला कि दंगा से पहले पीएफआई के बैंक के खातों में करोड़ों रुपए की संपत्ति आई थी और इस करोड़ों रुपए की संपत्ति को विभिन्न लोगों में बांटे गया ताकि देश में सांप्रदायिक दंगे को एक नया नाम और एक नया स्वरूप दिया जाए और इस देश के टुकड़े टुकड़े किया जाए। इस तरह की ये घटनाएं हुई थी और ये एक बहुत ही अमानवीय घटनाएं रही है। और जो भी व्यक्ति देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करेगा और उसमें दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया गया है और कोर्ट अपना प्रोसेस रखेगी और कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। इसके बाद इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान वो कंट्री है जहां पर सेकुलरिज्म का एक नई परिभाषा है और कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल रह चुका है। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।